आप उस हवा में बने हुए पैसे को अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा के ब्याज के रूप में बैंक को चुका के देते हैं, जिस पैसे का बनाने का अधिकार बैंक को नहीं था। उसी प्रकार जैसे सोनार को आप ब्याज चुका रहे थे, जिस ब्याज को लेने का उसके पास कोई अधिकार नहीं था। तो देश में कैसे बनता है पैसा? देश में हमारा केंद्रीय बैंक है और भारत सरकार है। भारत सरकार केंद्रीय बैंक को एक बॉन्ड देती है कि भाई हमें आप इतना पैसा, मान लीजिए 1,000 रुपये बना कर दीजिए। हर साल ऐसे ही होता है जब सरकार देखती है अपनी आमदनी कि भाई हमारी आमदनी कम है और हमारा बजट इतना है। मान लीजिए 20 लाख करोड़ का बजट था और 10 लाख करोड़ की सरकार की आमदनी हुई टैक्स वगैरह से, तो सरकार देखती है कि भाई 10 लाख करोड़ हमें और चाहिएगा। तो उसी प्रकार उसको सरल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मान लीजिए भारत सरकार ने केंद्रीय बैंक से 1,000 रुपये मांगे कि भाई ये हमारा बॉन्ड है और ये आप इस बॉन्ड को रखिए, इस पर मैं अपना वचन लिख के दे रहा हूँ कि भाई मैं आपको ये पैसा चुका दूंगा। हमारी भारत सरकार हमारे केंद्रीय बैंक को ये वचन देती है कि मैं आपको चुका दूंगा। केंद्रीय बैंक क्या करता है? केंद्रीय बैंक उसके भारत सरकार के अकाउंट में पैसे डाल देता है। केंद्रीय बैंक भारत सरकार के अकाउंट में 1,000 रुपये आ गए। अब भारत सरकार क्या करती है? मान लीजिए भारत सरकार पूरी ईमानदार है, तो उसने जनता में वो पूरे 1,000 रुपये खर्च कर दिए। जनता में 1,000 रुपये खर्च होने के बाद जनता क्या करती है? जनता उस 1,000 रुपये को व्यावसायिक बैंक, जो हमारे गली नुक्कड़ के बैंक है, उनमें जाके जमा कर देती है। जब ये 1,000 रुपये व्यावसायिक बैंकों में जमा हुए, अब इन व्यावसायिक बैंकों के पास ये ताकत है कि इस 1,000 रुपये को वो लोगों के जमा खातों में 1,000 रुपये लिखे और इस 1,000 रुपये के बदले वो 9,000 रुपये छाप सकती है। ये व्यावसायिक बैंकों के पास ताकत है, सिर्फ 1,000 रुपये को रख के वो 9,000 रुपये छाप सकती है। अब क्या करती है? जब इस 9,000 के छापने से समाज के अंदर महंगाई बढ़ जाती है, ज़्यादा पैसा होने की वजह से महंगाई बढ़ने लगती है, तो केंद्रीय बैंक क्या कहता है कि भाई हम ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कि जो भारत सरकार ने जो केंद्रीय बैंक को बॉन्ड दिया था, वो बॉन्ड हम व्यावसायिक बैंकों को बेच देंगे और उसके बदले में कुछ पैसा लेके समाज में डालेंगे। तो क्या करती है? ये इसको बॉन्ड दे देती है केंद्रीय बैंक और इससे पैसा ले लेती है। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझें तो केंद्रीय बैंक का सिर्फ काम इतना सा हुआ कि उसने भारत सरकार से वो बॉन्ड लिया और वो बॉन्ड इन बैंकों को बेच दिया, व्यावसायिक बैंकों को। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो भारत सरकार केंद्रीय बैंक का कोई काम नहीं है। भारत सरकार, व्यावसायिक बैंक ही भारत सरकार को पैसा बना के दे रहे हैं और भारत सरकार केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को बॉन्ड दे रही है। तो इस एक तरीके से समझे तो पूरे देश का पैसा ये जो गली नुक्कड़ के बैंक है ये बना रहे हैं, हमारा केंद्रीय बैंक नहीं बना रहा। अब जो फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष थे मैरिनर एक्लिस, वो एक बात बता रहे थे 1935 के अंदर कि सरकारी बॉन्ड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए 1 अरब करोड़ डॉलर के बॉन्ड खरीदता है तो वो सरकारी खाते में 1 अरब करोड़ डॉलर लिख देता है, सिर्फ लिख देता है, बना के देता नहीं उसको। इस तरह से वह सिर्फ खाते में लिखकर ही 1 अरब डॉलर पैदा कर देता है। अब अर्थशास्त्री थे जॉन केनेथ गोल्डब्रेथ, वो बताते हैं कि बैंकों के पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि दिमाग चकरा जाता है। दिमाग इसलिए चकरा जाता है क्योंकि हमें कुछ और ही सिखाया गया है। अब ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर बैंक ने हवा में से पैसे बना के दे दिए, तो ये प्रक्रिया किसी को नहीं पता, इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई दिमाग चकरा जाता है। और फिर रॉबर्ट बी एंडरसन थे, अमेरिका के वित्त सचिव थे, वो ये बात कह रहे थे कि जब एक बैंक कर्ज देता है तो यह केवल कर्ज की राशि कर्ज लेने वाले के बैंक अकाउंट में लिख देता है, सिर्फ बैंक अकाउंट में लिख देता है, उसके हाथ में नहीं देता कर्ज। ये पैसे बैंक किसी और के जमा किए गए पैसों से लेकर नहीं देता, ये पैसा उधार लेने वालों के लिए बैंकों ने बिल्कुल नया बना कर दिया होता है। जो प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई कि जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो एक तरफ लिखा जमा, एक तरफ लिखा घटा, इस तरीके से बैंक आपके खाते में पैसे बनाकर डाल देता है और आप उसी पैसे का ब्याज चुकाते हैं। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए क्रेडिट कार्ड को आपको समझ आ जाएगा। भाई क्रेडिट कार्ड में आप क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड की आपने स्वाइप किया, जितना खर्चा था, मान लीजिए आपने 10,000 की खरीद की, आपने 10,000 का स्वाइप किया, एक पर्ची निकल कर आई, उसमें आपने साइन करके उसको दे दिया। अब ये क्या होता है? आपने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, पर्ची पर हस्ताक्षर करते ही ये पैसा बन जाता है, जिसे व्यापारी अपने मर्चेंट अकाउंट में जमा कर देता है। जो व्यापारी जिसको आपने वो दिया वो अपने मर्चेंट अकाउंट में जमा करता है। यह पर्ची क्रेडिट कार्ड कंपनी को भेज दी जाती है, जिसके बंडल बनाकर ये बैंकों को भेज देते हैं और बैंक आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई आपने 10,000 रुपये का खर्चा किया था। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक ने आपको अपने जमा खातों से कुछ भी नहीं दिया,
आपने बस एक कार्ड स्वाइप किया, उसने एक पर्ची दी, पर्ची आपने साइन करके दी, वो साइन की हुई पर्ची ही, वो वचन, वो पर्ची पे जो आप साइन करते हैं वो एक वचन होता है कि भाई मैंने जो 10,000 की खरीद की है मैं इसको ब्याज के साथ वापस चुका दूंगा। बैंक उस पर्ची को अपने पास रखता है और आपके पास स्टेटमेंट भेज देता है कि भाई चुका दो। आपके वायदे को ही पैसा बना देता है बैंक। अगर आप किसी को कोई पैसा उधार दें तो आपकी संपत्ति घट जाती है, लेकिन बैंक जब किसी को उधार देता है तो बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसको आपको ब्याज चुकाना है। आपका वायदा उनकी संपत्ति बन जाता है और उनके द्वारा बनाया गया पैसा उनकी जिम्मेदारी, जो कि सिर्फ खातों में लिखा है। अब ये पैसा क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो को देख के आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक फिल्म की वीडियो है, उसको देख के आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि पैसा असलियत में होता क्या है। ओ छोरे, पैसे वैसे हैं तेरे पास? ये ले, होटल में दे देना 100 रुपए। ये 100 रुपया है? इस इलाके में सिर्फ मेरा सिक्का चलता है भोलेनाथ। जो लिख देते हैं वो रुपया हो जाता है और जिसे देख लेते हैं वो हवा हो जाता है। समझे? क्या समझे? राम राम। क्या रे, इनका क्या है? श्रीमान का 4 रुपया 75 पैसा। हाँ हाँ, अब खड़े मुंह का ताक रहे हो? पैसा निकालो। का आपका विचार भी उधार खाने का ही का? नहीं का है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लल्ला जी, वो जी? ये बाकी के 4 रुपए 75 पैसे तो काट लिए, लेकिन ये 95 रुपए 25 पैसे तो लेते जाइए। वो पर्ची थी या रुपया? वो भैया कहा है कि रुपया तो सरकार कब बंद कर दे का भरोसा, पर इसका भुगतान तो हमारे मरने के बाद भी हो सकता है। रख ले। अरे नहीं भैया, हम तो वो बस खाने के लिए करते हो भैया। ये रूपा भैया का मोहल्ला है, यहाँ यही सिक्का चलता है। रख ले रे। अरे रख ले। ओम नमः शिवाय रूपा भैया। अब ये आपको मैंने क्यों दिखाई, ये इसलिए दिखाई कि भाई पैसा कुछ नहीं है, पैसा मान्यता है। आप और मैं मान रहे हैं, आपके मेरे बीच का एक एग्रीमेंट है, तो वही पैसा है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो भी गुंडा है, ये रूपा, इसके नाम का लोग मान रहे हैं पैसा, भारत सरकार से ज़्यादा इसको मान रहे हैं, तो इसके नाम का पैसा चल गया। अब इसी तरीके से आज क्या है, आप लोगों का विश्वास है भारत सरकार के ऊपर, आपका वही विश्वास की वजह से आज वो भारत सरकार का पैसा आज इस समाज में चल रहा है। पैसा और कुछ नहीं है, आपके और मेरे बीच का एक एग्रीमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है पैसा। तो वही एक एग्रीमेंट मैं इसी बात को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास आज देश के अंदर ये कपड़ा भी है, इस कपड़े को बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हमारे पास ऊन है, सब कुछ है। इस कपड़े को बनाने वाले हमारे पास मजदूर भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें काम दे दो, हम काम करना चाहते हैं, वो मजदूर भी हैं हमारे पास। अब इस कपड़े को पहनने वाले हमारे पास लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कपड़ा नहीं है, कपड़े दे दो, पहनने हैं। हमारे पास दिक्कत किस चीज़ की है कि इस कपड़े को खरीदने के लिए और उस मजदूर को जो काम करेगा फैक्ट्री के अंदर उसको देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए कपड़ा नहीं बन पाता। वो एग्रीमेंट जो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लोगों को दिया जा सकता है, बस उसी चीज़ की कमी है। तो ये पिक्चर यही बहुत आसानी से दिखा रही है कि पैसा कुछ नहीं है, आपके मानने के ऊपर है। अगर यही पैसा इस पूरे मोहल्ले में चल जाए तो लोगों के बीच में बहुत आसानी से सारा एक्सचेंज होने लग जाए। भाई किसी को जूते की ज़रूरत है तो भाई इसी तरीके का पैसा दिया और जूता ले लिया, इसने ये इस्तेमाल कर लिया, इसने इसको अनाज दिया, इस तरीके से। तो पैसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से चलाया जा सकता है।
उसी प्रकार अब ये हम समझते हैं कि भाई नए पैसे को मूल्य कौन देता है। मान लीजिए कोई चीज़ बाजार में 100 रुपये की आती है और बैंकों ने नया पैसा बनाकर कर्ज दे दिया, जिससे देश में पैसे की मात्रा 10% बढ़ जाती है। जो ये बैंक पैसा बना रहे हैं ये निरंतर बढ़ाते जाते हैं। आप आए आपको भी लोन दे दिया, एक व्यक्ति आया उसको भी लोन दे दिया, एक व्यक्ति आया उसको भी लोन दे दिया, क्योंकि इन्हें तो कुछ रखना नहीं है उस लोन के लिए, उसके पीछे। तो जब ये इस तरीके से लोन बांटते रहते हैं तो पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पैसे की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे महंगाई आती है। उस महंगाई की वजह से मान लीजिए अगर पैसे की मात्रा समाज में 100 रुपये थी, सिर्फ 100 रुपये ही घूम रहा था पूरे भारत के अंदर, तो अब वो बढ़कर 110 हो जाता है। अब ये जो 110 हो गया, मान लीजिए आप कोई चीज़ आज 100 रुपये की खरीदते थे, कल वही चीज़ आपको 110 की खरीदनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके जेब से वो 10 रुपये किसी ने चुरा लिए। अब आपकी जेब में 100 रुपये नहीं पड़े, अब आपकी जेब में 90 रुपये पड़े हुए हैं, 10 रुपये किसी ने आपके चुरा लिए। उसी प्रकार इस वजह से इसी चोरी को हम महंगाई कहते हैं। जब किसी भी देश के किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को आप बुला के पूछिए तो वो बोलते हैं कि मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे भाई खत्म कर कैसे दोगे, क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास, तो उनके पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ भाषण देने के अलावा। इसी वजह से महंगाई कहते हैं और इस चोरी को महंगाई कहा जाता है। जिस तरीके से न्यूज़ में दिन रात चलता रहता है महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उसके पीछे असली कारण और कुछ नहीं है, देश की सरकारें भी नहीं है, ये व्यवस्था है जो दिन रात आपकी जेब से आपकी चोरी कर रही है। इस चोरी को आप समझ नहीं पाते, आप उस चोर को तो पकड़ लेते हैं जिसने आपके प्रत्यक्ष आपकी जेब से पैसा चुराया, लेकिन इस चोरी को कौन पकड़ेगा? हर साल हमारे पैसों को हमें ही कर्ज पर देकर बैंक ब्याज और महंगाई से लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। हमारी पैसों को हमें ही ब्याज पर, हमें उन्हीं पैसों का ब्याज चुकाना पड़ता है।